बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ख़्वाब के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा जेलमी के शुकूक व शुबहात का इल्मी जायज़ा आपके सामने पेश किया जा रहा था। उसका दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। पहले हिस्से में ख़ुद मिर्ज़े की ज़ुबान से हमने ये बात साबित की थी कि ख़्वाब के अंदर हकीकत नहीं दिखाई जाती बल्कि तमसील और तशबीह होती है। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को ख़्वाब में जो हड्डियाँ नज़र आईं, नऊज़ुबिल्लाह इसका ये मतलब क़तआन नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकतन इसी हालत में है, और ना ही ये ख़्वाब सुनकर आज तक किसी ने यह अक़ीदा बनाया है। इसलिए मिर्ज़ा का इसको हकीकत बनाकर पेश करना और इस पर फतवा लगाना सरासर मुनाफ़िक़त है। लेकिन अगर फिर भी मिर्ज़े का इसरार है कि जी हड्डियों का लफ्ज़ है, हड्डियों का लफ्ज़ है, तो हम फिर मिर्ज़े की ज़ुबान से ही दो रिवायात पेश करते हैं जो ख़ुद मिर्ज़े ने सुनाई हैं। एक रिवायत में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए और एक रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हड्डियों का लफ्ज़ आता है, और ये दोनों रिवायतें ख़ुद मिर्ज़े ने सुनाई हैं। और ये ख़्वाब की बात नहीं बल्कि बेदारी की बात है। अगर हड्डियों का लफ्ज़ आ जाने से ख़्वाब गुस्ताखाना बन गया, हालांकि ख़्वाब में हकीकत नहीं होती, तमसील होती है, इसके बावजूद हड्डियों के लफ्ज़ को बुनियाद बनाकर अगर मिर्ज़ा कहता है ये ख़्वाब गुस्ताखाना है, तो फिर वो दो रिवायात भी गुस्ताखाना बनती है नऊज़ुबिल्लाह, ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक। वो दोनों रिवायात आप मिर्ज़े की ज़ुबान से सुन लें। तो ये हदीस है जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जस्द अनवर वहाँ पे शिफ्ट करने की बात है। लेकिन इस हदीस के अंदर एक इश्काल भी है, मैं उसको क्लियर कर दूं। इस हदीस में अल्फाज हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वस्तखरिजू इज़ाम यूसुफ, यूसुफ की हड्डियों को यहां से निकालो। इसकी वजह से बाद लोग ये कहते हैं कि जी ये तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो जिस्म माज़अल्लाह सलामत नहीं था, वो तो हड्डियां शिफ्ट की गई हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ताला सिलसिले अहदीस सहिया में लिखते हैं कि मैं बड़ा अरसा परेशान रहा कि हमें तो सही अहदीस की रोशनी में ये बात पता है, इवन कुरान से भी इशारा मिलता है, मैं बाद में बताता हूँ आपको, कि अंबिया के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हड्डियों का ढांचा वहाँ पे हो? तो कहते हैं मेरा मसला हल हुआ जब मैंने सुन नबी दाऊद में वो हदीस पढ़ी ना, हज़रत तमीम दारी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यानी खड़े होकर खुतबा देते हैं तो मैं आपके लिए एक मिंबर ना तैयार करवा दूं जिस पे आप बैठ के थोड़ी देर आराम कर लिया करें। तो उसमें पता क्या अल्फाज है? वो कहते हैं यहमिलु इज़ामक, उस मिंबर पे आप अपनी हड्डियां रख सकें, होना चाहिए था जिस्म रख सकें। तो अलबानी कहते हैं कि वो मुझे पता चला कि ये अरब के लोग मुहावरतन ये लफ्ज़ बोलते हैं, यानी वो जिस्म हड्डियों के इक्विवेलेंट जिस्म और जिस्म के लिए हड्डियां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जिस्म में दर्द हो तो हम क्या कहते हैं, मेरी हड्डियां टूट रही हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि फिजिकली को हड्डियां टूट रही हैं, जिस्म में दर्द है। नाज़रीन, ये दोनों रिवायतें आपने मिर्ज़े की ज़ुबान से सुन ली। दोनों रिवायतों में लफ्ज़ हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मिर्ज़े ने यहाँ अल्लामा अलबानी से तावील नकल की और उसकी तायीद भी की कि जी यहाँ हकीकी माना मुराद नहीं है बल्कि यहाँ मुराद है जिस्म। इसका मतलब है अगर इन दोनों रिवायतों में हकीकी माना मुराद लिया जाए तो ये दोनों रिवायतें गुस्ताखाना बनती हैं नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए इनके अंदर तौजी करनी पड़ेगी और हकीकी माना मुराद नहीं लेना पड़ेगा। तो जिस तरह इन दो रिवायतों में हकीकी माना मिर्ज़ा मुराद नहीं ले रहा, हालांकि ये दोनों बातें ख्वाब की नहीं बल्कि बेदारी की हैं। जब बेदारी में हड्डियों का लफ्ज़ इस्तेमाल हो और उसके अंदर तौजी की जा सकती है, तावील की जा सकती है, तो ख्वाब में तो वैसे भी हकीकत नहीं दिखाई जाती, ये तो मिर्ज़ा मानता है, तमसील होती है, तशबीह होती है। जब बेदारी के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो गुस्ताखी नहीं है। ख्वाब के अंदर अगर इस किस्म का मंजर दिखा दिया जाए तो उसको बजाय तमसील के हकीकत का उन्वान देकर फिर उस पर गुस्ताखी का फतवा लगाना, क्या ये मिर्ज़े की मुनाफ़िक़त नहीं है? अगर फतवा लगाना है तो हड्डियों का लफ्ज़ तो उन दो रिवायतों में भी इस्तेमाल हुआ है। तो साबित हुआ कि इस ख्वाब को गुस्ताखाना कहना मिर्ज़े की ज़्यादती है और मुनाफ़िक़त है। यहाँ एक और गुजारिश भी हम करते चलें कि इन दोनों रिवायतों में लफ्ज़ इज़ाम का आया था, यानी हड्डियाँ,
लेकिन मिर्ज़े ने तर्जुमा किया जसद अनवर। मिर्ज़े को चाहिए था कि लफ्ज़ी तर्जुमा करता, जसद अरबी का लफ्ज़ है, अनवर अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन मिर्ज़े ने तर्जुमा यही किया जसद अनवर। लेकिन जब बात आती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुरान करीम में माता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अफ़ा इम माता, यहाँ मिर्ज़ा एतराज़ करने लग जाता है। यहाँ मिर्ज़ा कहते हैं जी माता का तर्जुमा ही बदल दिया, विसाल वफ़ात। फिर इस तर्जुमे पर मिर्ज़े ने एतराज़ करते हुए कहा कि विसाल अरबी का लफ्ज़ है, वफ़ात अरबी का लफ्ज़ है, तो अगर यही लफ्ज़ बोलना था तो अल्लाह ताला बोल देता। जब अल्लाह ने ये लफ्ज़ नहीं बोले तो तुम क्यों तर्जुमा कर रहे हो? और फिर साथ ये भी एतराज़ करते हैं जी अल्लाह को ये मशवरा दे रहे हैं कि जी माता का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, विसाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था, वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। इस किस्म के बेतुके और बेमाना एतराज़ करता है। यहाँ मिर्ज़ा पकड़ा गया, यहाँ मिर्ज़े ने इज़ाम का तर्जुमा किया जसद अनवर। अब हम मिर्ज़े से पूछते हैं कि जसद तो अरबी का लफ्ज़ है, अनवर अरबी का लफ्ज़ है, अगर यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना था तो इन दो रिवायतों में इस्तेमाल हो जाता। जब ये लफ्ज़ इन रिवायतों में इस्तेमाल नहीं हुआ तो मिर्ज़ा क्यों तर्जुमा कर रहा है? अगर मिर्ज़े के लिए इज़ाम का तर्जुमा जसद अनवर के साथ करना दुरुस्त है तो फिर माता का तर्जुमा विसाल या वफ़ात के साथ करना क्यों गलत हो गया? अफ़ाइम माता, अगर ये मर जाएं और इनके तर्जुमे में विसाल शरीफ फरमा जाए, कोल्लू लफ्ज बनाए इन्हें विसाल शरीफ। भाई कुरान ये लफ्ज नहीं था इस्तेमाल कर सकता है, विसाल तो अरबी का लफ्ज है। औ कुतिला, या कत्ल हो जाए, ये होते तो कहते या अल्लाह शहीदा लफ्ज यूज कर ला, थोड़ी एहतियात हो जाएगी ना, गुस्ताखी नहीं होने लगी। शहीद भी अरबी का लफ्ज था। जी नाज़रीन, देखा आपने, अफ़इम माता व कुतिला, ये अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुए और माता का तर्जुमा उलमा ने विसाल कर दिया। तो इस पर मिर्ज़े को एतराज़ है कि जी ये ख़ुद अरबी लफ्ज़ है तो अल्लाह नहीं इस्तेमाल कर सकता था। और इसी तरह कुतिला का तर्जुमा शहीद के साथ कर दिया तो इस पर भी मिर्ज़े को एतराज़ है कि ये ख़ुद अरबी लफ्ज़ है। तो हम भी फिर मिर्ज़े से सवाल करते हैं कि इज़ाम का लफ्ज़ दोनों रिवायतों में आया है, मिर्ज़े ने इज़ाम का तर्जुमा जसद अनवर किया है, जसद तो ख़ुद अरबी लफ्ज़ है, तो मिर्ज़ा इज़ाम का तर्जुमा जो सही बनता है वो करे ना तर्जुमा। अगर मिर्ज़ा ख़ुद इज़ाम का तर्जुमा जसद अनवर के साथ करे तो ये ठीक है मिर्ज़े के लिए। दूसरे उलमा अगर माता का तर्जुमा विसाल के साथ, कुतिला का तर्जुमा शहीद के साथ कर दें तो इस पर मिर्ज़े को एतराज़ है। और इस पर मिर्ज़े के लिए एक और फ़क्की भी हम देना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक ग़ज़वा उहद के मौके पर उसका कुछ हिस्सा शहीद हुआ था। अब यहाँ शहीद का लफ्ज़ हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं और मिर्ज़ा भी जब भी ये बात करता है वो शहीद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है। हालांकि अहादीस के अंदर शहीद का लफ्ज़ यहाँ इस मौके पर कहीं भी नहीं है, बल्कि कोसिरा के अल्फाज आते हैं कि दांत टूटा था। अब अल्फाज तो ये हैं, लेकिन मिर्ज़ा जब भी ये बात करता है शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो मिर्ज़े से हम भी पूछ सकते हैं कि शहीद का लफ्ज़ ख़ुद अरबी लफ्ज़ है, क्या रिवायात के अंदर सहाबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? जब सहाबा ने नहीं किया तो फिर ये क्यों इस्तेमाल करता है? यानी जो एतराज़ मिर्ज़ा माता और कोतिला के तर्जमे में उलमा पर करता है वही एतराज़ ख़ुद मिर्ज़े पर भी हो सकता है। मुस्लिम में भी, बुखारी मुस्लिम में आता है कि जब नबी इस्लाम के ये 4 दांत शहीद हुए और आपका खून नहीं रुकता था, आपकी शहादत की अफवाह फैल गई। मिर्ज़े का ये कहना कि 4 दांत शहीद हुए थे, ये तो खैर मिर्ज़े की जहालत है, 1 दांत शहीद हुआ था। लेकिन शहीद का लफ्ज़ जो मिर्ज़ा इस्तेमाल कर रहा है तो अहादीस में तो शहीद का लफ्ज़ नहीं आता, अहादीस में तो कोसिरा का लफ्ज़ आता है। तो मिर्ज़ा यहाँ शहीद का लफ्ज़ क्यों बोल रहा है? शहीद तो ख़ुद अरबी लफ्ज़ है। तो मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक यहाँ शहीद का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। और इसी तरह मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक इज़ाम का तर्जुमा जसद अनवर के साथ नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक दुरुस्त नहीं। और ये मिर्ज़े की मुनाफ़क़त है कि इज़ाम का तर्जुमा जसद अनवर के साथ ख़ुद कर रहा है, यहाँ कोई एतराज़ नहीं है इसको। और कोसिरा का तर्जुमा शहीद के साथ दांत मुबारक के लिए ख़ुद कर रहा है, यहाँ कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब उलमा ने माता का तर्जुमा विसाल के साथ कर दिया या कुतिला का तर्जुमा शहीद के साथ कर दिया तो इस पर मिर्ज़े ने हुटिंग शुरू कर दी। ये मिर्ज़े की मुनाफ़क़त है। खैर ये बात तो ज़िमनन आ गई थी, बात चल रही थी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ख़्वाब के मुतालिक। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह हम अगले हिस्से में आपके सामने उन बड़े बड़े उलमा के हवाले पेश करेंगे जिनका तज़किरा ख़ुद मिर्ज़ा करता है और जिनके हवाले ख़ुद मिर्ज़ा देता है।